मैं एज अ विकेट कीपर कह लूँ तो मैंने MS धोनी को फॉलो किया था। बट उसके बाद अगर आप यंग जनरेशन की बात करो तो मैं डेफिनेटली तब बहुत टाइम से विराट कोहली में बड़े प्लेयर्स के अंदर अगर आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो ना, तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन कह लो, अब अलग ही मोटिवेशन मिलता है। तो दिल्ली में इस वक्त हर तरफ क्रिकेट का माहौल जो है वो छाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है। और इस वक्त जिस शख्स को आप मेरे साथ बैठा देख रहे हैं, इनको आपने बहुत बार देखा होगा क्रिकेट के मैदान पर, आपके टीवी सेट्स पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए आपने इन्हें देखा होगा, विराट कोहली के साथ खेलते हुए देखा होगा, और अब दिल्ली प्रीमियर लीग में ये ईस्ट दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अनुज रावत, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो यही सवाल मैं हर किसी से पूछता हूं कि दिल्ली प्रीमियर लीग कितना अलग है आईपीएल से, और कितना सिमिलरिटीज़ इसमें आईपीएल जैसी हैं, क्योंकि आपने आईपीएल बहुत खेला है, अब आप दिल्ली प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, किस लेवल पर देखते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग को? नहीं, पहले तो मैं रोहन जेटली सर का थैंक यू बोलना चाहूँगा, और जो भी बाकी स्टाफ है, डीडीसी का मैनेजमेंट है, कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये डीडीसी लीग को ऑर्गेनाइज़ कराने का। क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो लोकल क्रिकेटर्स हैं, जो डीडीसी लीग खेलते हैं पहले, उनको फिर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है डोमेस्टिक में अनफॉर्चुनेटली, तो फिर वो वहीं तक रह जाते हैं। बट अब ये जो प्लेटफॉर्म आया है डीपीएल का, आप देखेंगे जो डीडीसी लीग में परफॉर्म करके आए हैं, तो वो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इस डीडीसी लीग में डीपीएल में खेलने की। तो डेफिनेटली और लाइव टेलीकास्ट है ऊपर से, तो डेफिनेटली उनको और ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल। एक पारी जो आपने खेली सूजल के साथ, क्या उस समय दिमाग में चल रहा था? मतलब ऐसा हम तो सोच रहे थे कि अनुज आज क्या खाकर आया है जो रुक ही नहीं रहा है। मतलब कोई कह रहा था, गेंदबाज कह रहे थे, बॉलर्स कह रहे थे, कोई तो रोक लो। क्या हो गया था उस दिन? नहीं, डेफिनेटली क्या है कि उससे पहले मैंने एक इनिंग खेली थी जो काफ़ी कॉन्फिडेंट बूस्टर था मेरे लिए, और मुझे पता था कि मैं एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो फिर डेफिनेटली बहुत मुश्किल है रोकना। तो वही चीज़ थी कि अपने आप को बैक करा, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखा कि एक बार जो कॉन्फिडेंस गेन हो गया उसको अब लंबा लेके जाए। अच्छा, आरसीबी के कैंप के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। किस तरीके से आप आरसीबी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं? कैसा रहता है आरसीबी के साथ खेलना, विराट के साथ किस तरीके से आप बॉन्ड शेयर करते हैं? नहीं, बॉन्ड तो बहुत अच्छा शेयर करते हैं, इनफैक्ट सारे प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा हमेशा लाइट माहौल रहता है, हंसी मजाक का रहता है। और आप इतने बड़े प्लेयर्स के अंदर अगर आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो ना, तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन कह लो, अब अलग ही मोटिवेशन मिलता है आपको। और जिस तरीके से आप डीपीएल भी खेल रहे हो, और ये यंग क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको लगता है कि यहाँ से किस तरीके से आगे का रास्ता, जो यंगस्टर्स बड़ा बनना चाह रहे हैं क्रिकेट में, अपना नाम करना चाह रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली डीपीएल जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो डेफिनेटली यंगस्टर्स को बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि सडनली अगर आप जैसे डीपीएल नहीं होता तो आप सीधे सडनली अगर आप आईपीएल खेलते हो, तो एकदम से जो एक बड़ा एक्सपोजर है ना, डेफिनेटली उसको हैंडल कर पाता, कोई नहीं कर पाता। बट वही जो एक्सपोजर और वही जो प्रेशर है ना, आपको डीपीएल में देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ अगर यहाँ से अगर प्लेयर्स सीखें और अपने गेम में और इम्प्रूव करें, वो प्रेशर हैंडल करना, तो डेफिनेटली वो चीज़ डेफिनेटली एक बड़े बड़े उसमें हेल्प करेगी आपको। अच्छा, आपको क्रिकेट में आप किसे रोल मॉडल या इंस्पिरेशन आपके लिए, या एक फ़ैन के तरीके से भी किसे आप अपना आइडल मानते हैं, या किसको आप सबसे ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं? सर, आइडल टू बी ऑनेस्ट, तो मैं जब स्टार्ट कर रहा था खेलना, मैंने किसी को देख के खेलना स्टार्ट नहीं किया था। एक अंदर से पैशन था खेलने का, तो खेलना स्टार्ट किया था। बट जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, इंडिया में आगे बढ़ते हो, तो आप उसके अगर मैं एज अ विकेट कीपर कह लूँ तो मैंने MS धोनी को फॉलो किया था। बट उसके बाद अगर आप यंग जनरेशन की बात करो तो मैं डेफिनेटली तब बहुत टाइम से विराट कोहली को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, तो विराट कोहली और MS धोनी को देखकर आपने कहा कि मैं फॉलो करना शुरू किया था। तो क्या इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं हमारी ऑडियंस की, आरसीबी नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ अनुज रावत जा सकते हैं? सर, मैं तो यही चाहूँगा कि आरसीबी कोई नहीं छोड़ना चाहता आरसीबी को। अगर आप एक बार खेल लो आरसीबी से, तो आप ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप कभी नहीं चाहोगे कि आप आरसीबी से दूर जाओ। बट अब ऑप्शन हमारे हाथ में है नहीं, बट देखो क्या होता है। अच्छा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, आपने कहा MS धोनी, तो बातें चल रही हैं क्या वो आईपीएल से रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे? आपको क्या लगता है MS धोनी के लिए, क्योंकि आप उन्हें आइडल मानते हैं? सर, आपने अगर उनका लास्ट ईयर भी देखा होगा, तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है इस एज में भी, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बड़े कोई से भी दे बड़ा सकता बल्लेबाज, है। कोई तो भी दे अभी सकता, तक मेरे बिल्कुल। को लगता कोई गुंजाइश है उनकी रिटायरमेंट की। अच्छा, फिटनेस पे किस तरीके से अनुज आप काम करते हो, और किस तरीके से आपका रूटीन रहता है? जिम कितना, क्रिकेट कितना, किस तरीके से फिटनेस पर ध्यान देते हो आप? सर, फिटनेस इस टाइम पे मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एथलीट की लाइफ में, और स्पेशली क्रिकेटर की लाइफ में। क्योंकि इंजरीज इतनी हो गई हैं, तो अपने आप को इंजरी से प्रोन रखने के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत है। तो जितना आप
जिम करते हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है आप ग्राउंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। आखिरी 2 सवाल। सबसे पहले तो कि अनुज रावत को अगर कोई कह दे कि आपको अभी क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना है, आज आपका चीट डे है और आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके मन में, आप अपने बचपन में वापस लौट सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक अनुज रावत क्या करेंगे? यार बचपन में तो बहुत कुछ खाता था, बहुत मतलब चीज़ें। एक सुबह से लेकर शाम तक क्या करोगे, मतलब अगर कह दे कि आज क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना? क्रिकेटर से कह रहे हो, क्रिकेट के बारे में नहीं आज के लिए सिर्फ। के लिए बचपन में जा रहा हूँ मैं। हाँ, बचपन में जाना है। सर बचपन में तो पहले बात तो जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी तो पहले घर में बैठ के अगर बुखार का फीवर का बहाना मार के घर में बैठते थे तो फिर कोई चिप्स विप्स ले आए और कार्टून देखते थे। उस टाइम कार्टून आते थे, निंजा हथौड़ी, बहुत सारे कार्टून आते थे, तो बहुत इंजॉय करता था मैं। मतलब अगर आप चाइल्डहुड की बात करो तो ये मतलब खाने में भी और क्या क्या, अगर कह दें कि आज खा सकते हो, आज आपका चीट डे है, तो चिप्स के अलावा कार्टून भी देख लिया, उसके बाद क्या क्या खाने का मन करेगा? सर मुझे छोले भटूरे पसंद है, मुझे कचौड़ी बहुत पसंद थी हमारे जब मैं जहाँ रहता था पहले। तो वो मतलब मैंने कहा ना मैं बहुत कुछ खाता था पहले, हर चीज़ खाता था बचपन में। वो थोड़ा अभी टाइम के साथ आके थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, कभी कभार खाते हैं लेकिन बहुत रेयर खाते हैं। अच्छा, चलिए खाने पीने की बात होगी, लेकिन वैसे कुछ चीज़ें जो हम लगातार करते हैं, कई बार आपको उससे ऑफ भी होना पड़ता है। आप लगातार क्रिकेट के बारे में 24 घंटे नहीं सोच सकते, तो अनुज रावत आपके लिए क्रिकेट अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? और इसके अलावा मूवीज़ देखना या पार्टी करना या फिर कोई और स्पोर्ट खेलना, क्या पसंद है आपको अपने ऑफ टाइम में? सर ऑफ टाइम में जैसे जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं घूमने निकल जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पे, तो मुझे वो काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ लगती है। कहाँ पे जाते हो पहाड़ों में? कौन सी डेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा पसंद है? सर मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं बेसिकली सबसे पहले उत्तराखंड एक्सप्लोर करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी भी रिसेंटली उत्तराखंड तो एक्सप्लोर कर लिया होगा क्योंकि उत्तराखंड से ही हो। हम अभी भी बहुत सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ या चाहे फैमिली के साथ हो, तो आप अगर क्रिकेट से ऑफ लेना चाहो तो मैं चले जाता हूँ। तो मतलब घूमना ही, सिर्फ एक घूमना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, और इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसके बाद DPL ख़त्म हो गया, इसके बाद अनुज रावत क्या करेंगे? सर DPL के बाद यही है कि आपका रेड बॉल सीज़न आ रहा है डोमेस्टिक का, रणजी तो ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, उसके बाद वाइट बॉल है, जैसे उसके बाद IPL है। तो बट यही है कि उसमें आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहो, मतलब वही है पूरी प्लानिंग कि आप किस तरह से खुद भी और टीम को भी कैसे लेके जा सकते हो। चलिए, तो फिर इस सीज़न RCB कप लेकर आ रही है? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ RCB का, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कप ला रहे हैं? सर डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली लाएगी, अब पक्का लाएगी RCB। अब पक्का 2025 में RCB कप नम दे। क्या बोल रहे हो आप लोग? इस साल कप नम दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नामदू होगा। नामदू होगा। चलिए, थैंक यू सो मच अनुज हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।